आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान की अवस्थाएं। लेकिन इन शब्दों के नीचे ही हमने तीन शब्द और लिखे हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और अक्सर हमारी चर्चाओं में तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के ऊपर तो चर्चाएं होती ही रहती, लेकिन इन तीन शब्दों के नीचे हमने तीन शब्द और लिखे हैं। तमोगुण के नीचे हमने लिखा है मोहनात्मक, और रजोगुण के नीचे लिखा है भोगात्मक, और सतोगुण के नीचे लिखा है ज्ञानात्मक। देखिए, ज्ञानात्मक शब्द तो आपका हमारा सभी चर्चाओं में ही बोला जाता है, क्योंकि हमारा जिसमें भी ये जो वीडियो प्रतिदिन प्रसारित होती हैं, हमारा इस चैनल का नाम ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। यानी कि यहाँ ज्ञान की ही चर्चाएं होती हैं, क्योंकि जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, देखिए, वेद, पुराण, उपनिषद या हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इन शास्त्रों की विभिन्न स्थितियों का जो आगे विस्तार से कहा गया है, उन पर भी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, वो केवल तीन ही तत्वों पे होती है: भगवान यानी परमात्मा, दूसरा है आत्मा। देखिए, ये दोनों तत्व तो चेतन कहते हैं, जबकि एक तत्व है प्रकृति। प्रकृति से अभिप्राय शास्त्रों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो समअवस्था होती है, उसको कहा जाता है। और ये जो आपके हमारे देखने में जिसको आप और एक साधारण मनुष्य प्रकृति का नाम देता है, वो तो शास्त्रों में विकृति कही गई है। ये 23 तत्वों की होती है, और हमारे जितनी भी चर्चाएं होती हैं, इन्हीं तीन तत्वों पे ही होती है। क्योंकि हमारी जितनी भी चर्चाएं हैं, उसमें भगवान, आत्मा और प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और आज की चर्चा में भी हमारा ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के ऊपर चर्चा है। यानी इन सभी बातों को हमने एक विस्तार से अपने सभी वीडियो में लिया है। लेकिन इन तीन गुणों के कारण ही हमारी जो तीन अलग अलग ज्ञान की स्थितियां बनती हैं। देखिए, किसी के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है, किसी के जीवन में रजोगुण की प्रधानता रहती है, और किसी किसी मनुष्य के जीवन में सत्वगुण की प्रधानता रहती है। देखिए, ये जो प्रधानता का अभिप्राय है, ये आपके हमारे जो अंतःकरण से है। अंतःकरण का अभिप्राय हमारा सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर से होता है, क्योंकि हमारा आपके तीन शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। स्थूल शरीर का इतना अधिक महत्व नहीं है जितना एक कलयुग में एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि तकरीबन 90% लोगों को तो ये अंतःकरण के बारे में मालूम ही नहीं है। लोगों ने कारण शरीर का नाम ही कभी नहीं सुना। जबकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर की जो एक क्रियाशीलता होती है, इसके पीछे का जो एक रिमोट है या एक सिम कार्ड है, वो हमारा एक कारण शरीर होता है। देखिए, वैज्ञानिक लोग तो अक्सर कार्य और कारण की चर्चा ही करते हैं। जितने भी कार्य आप और हम देखते हैं इस माया में भी, उसके पीछे भी कोई ना कोई एक कारण होता है। आज का डॉक्टर भी, देखिए, वर्तमान काल में आप सभी भाई बहन कोरोना नाम के एक रोग से परिचित है। ये एक संक्रमण का रोग है, जो कि एक भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सब मनुष्यों के प्रति ये एक दुखदायी स्थिति उत्पन्न कर चुका है। यानी ये जो कार्य आप और हम देखते हैं इस रोग के कारण, इसका जो एक कारण है, इस कारण को खोजने के लिए ही मनुष्य भारत के ही नहीं, सभी देशों के वैज्ञानिक, डॉक्टर इस कारण को दूर करने का एक अनुसंधान में लगे हुए हैं। भले ही वर्तमान काल में कुछ हद तक आज के वैज्ञानिकों को या डॉक्टरों को सफलता मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता अभी भी नहीं मिली। यानी हमारी, देखिए, चर्चा तो यहीं तक है कि कारण को हमें एक महत्व देना होता है।
आयुर्वेद में भी डॉक्टर जो एक इलाज करते हैं ना, वो कारण को दूर करते हैं। देखिए, हम जितनी भी दवाइयाँ आयुर्वेदिक की खाते हैं, वो हमारे अंदर के जो रोग का कारण होता है, उसको जड़ से समाप्त करते हैं। ताकि कारण अगर समाप्त हो जाता है, तो फिर वो कार्य जो एक दुखदायी होता है, वो फिर उत्पन्न ही नहीं होता। और अगर हम ऊपर ऊपर से कार्य को अस्थायी रूप से उपचार कर देते हैं, तो कुछ समय बाद फिर उस कारण से कहो या जड़ से फिर दोबारा कार्य हो जाता है। यानी कि हमारे ज्ञान की जो स्थितियां हैं, वो सभी की अलग अलग होती हैं, क्योंकि हम जन्म के साथ ही अपने कारण शरीर में ज्ञान की अलग अलग अवस्थाएं लेकर आते हैं। यानी कि हम सभी के जो कारण शरीर में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की एक अलग अलग अनुपात होते हैं। भले ही मनुष्य योनि में जन्म लेने वालों का कुछ ना कुछ ज्ञान तो एक सामान्य स्थिति में होता है, क्योंकि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और जैसे हमारा कर्माशय होता है, फिर वैसे ही संस्कार बने होते हैं, वैसे ही यानी ज्ञान की स्थिति भी होती है। क्योंकि ये तो हम नहीं कह सकते कि मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले की ज्ञान की स्थिति नगण्य है, क्योंकि जब मनुष्य योनि की प्राप्ति मिल ही गई है, चाहे वो एक झुग्गी झोपड़ी में मनुष्य का जन्म हुआ है, क्या राजा महाराजा किसी उद्योगपति के यहाँ, किसी फिल्म जगत के अभिनेता के घर में, या किसी भी एक बड़ी से बड़ी अनुकूल स्थितियों में भी मनुष्य योनि का जन्म हुआ है, सभी अपने अपने कुछ संस्कार लेके आते हैं, ज्ञान की स्थितियां लेके आते हैं, रजोगुण की एक स्थितियां लेके आते हैं, तमोगुण की भी कुछ स्थितियां लेके आते हैं। लेकिन वर्तमान काल में हम जैसा जैसा इन तीन गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा हमारा एक नया स्वभाव पुराने बने हुए शुभ संस्कारों को एक बल भी दे सकता है, शक्ति भी दे सकता है। और पहले के बने हुए जो बुरे संस्कार हैं, बुरा स्वभाव है, उसको हम समाप्त भी कर सकते हैं। यही तो मनुष्य योनि का एक महत्व है। देखिए, परमात्मा ने आपको और हमें ये मनुष्य योनि में कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी है। यानी हम और आप अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में एक नए पुरुषार्थ द्वारा अपनी जो मिली हुई प्रारब्ध की स्थितियां भी हैं, उसको भी हम बदल सकते हैं। यदि अच्छी स्थितियां हैं, तो हम उनको बिगाड़ भी सकते हैं। और यदि प्रारब्ध वश हमारी ज्ञान की न्यून स्थिति है और पाप कर्मों की प्रधानता के कारण हमारे कार्य शरीर में एक प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रारब्धवश एक प्रधानता बनी हुई है, तो हम वर्तमान जीवन में नए पुरुषार्थ द्वारा इन सभी स्थितियों में, यानी हम अपने ज्ञान में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, और प्रारब्धवश जो हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में मिली हुई हैं, उसमें भी हम नए पुरुषार्थ द्वारा एक सुधार ला सकते हैं। यानी कि हम वर्तमान जीवन में ये जो तीन गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण एक कर्म में आते हैं। इन गुणों का मनुष्य अपने जीवन में जितना जितना इनका संग करता है, इनको महत्व देता है, इनके साथ जुड़ता है, फिर वैसा वैसा उसका नया पुरुषार्थ ये गिना जाता है। फिर वैसी वैसी नई परिस्थितियां को, नए संस्कार को, या पुराने पहले के बने हुए संस्कारों में कमजोरी भी आ सकती है, उनको मजबूती भी मिल सकती है। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है, तो तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। यानी तमोगुण एक सक्रिय रूप में आपके हमारे जीवन में एक बाहरी तल पर, यानी बाहर से देखिए, तीन गुणों की स्थिति तो एक कर्म में आती है। जैसे कि मैंने बताया ना, सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थिति आती है। तमोगुण को अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ा जाता है। जैसे ही सूर्य ढलता है, तो क्या होता है, अंधकार की परिस्थितियां बनती हैं। तभी तो हम अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जला देते हैं। सड़कों पे भी हम अपने वाहनों की बत्ती को जला देते हैं।
और सड़कों में सरकार द्वारा भी जो एक खंभे लगे होते हैं वहां से प्रकाश कर दिया जाता है। क्योंकि अंधकार में हम अपने स्थूल शरीर द्वारा जितने भी क्रियाएं करते हैं, उन सभी क्रियाओं को कहो या कर्मों को या अपनी जो गतिविधियां हैं, वो प्रकाश के अभाव में हम सफलतापूर्वक कर नहीं सकते। यानी कि हम अंधकार में कुछ भी क्रियाएं करते हैं तो हमारे तन को ठोकने लगती है। इसी तरह जब जब हमारे अंतःकरण में यानी ज्ञान की एक न्यूनता होती है, देखिए अंतःकरण में तीन तत्व माने गए हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। जैसा कि एक साधारण मनुष्य भी जानता है कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। ये शास्त्रों में 5 स्थूल तत्व माने गए हैं और इनको तामस कहा गया है। यानी कि ये 5 तत्व तामसी कहे गए। इसी तरह आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो कि एक सात्विक मानी गई हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जो कि एक मुख्य रूप से राजसी मानी जाती है। और 5 हमारे ये भोग विषय होते हैं, या दूसरे अर्थों में आप ये भी मान सकते हो कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर को जो एक जन्म देते हैं, जो निर्माण करते हैं, वो आपके हमारे ये भोग विषय होते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 गिने जाते हैं। यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 हमारे ये भोग विषय। इनकी अलग अलग स्थितियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में सतोगुण की प्रधानता होती है, 5 कर्मेंद्रियों में रजोगुण की प्रधानता होती है। क्योंकि हमने इन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, और क्रिया रजोगुण के कारण होती है। और जबकि ये जो हमारे भोग विषय हैं, इनको तामसी कहा गया है। और यही आपके हमारे स्थूल शरीर का कारण है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर भी तामस है और हमारे भोग विषय भी तामसी कहे जाते हैं। इसी तरह हमारे जो मन और बुद्धि है, ये भी सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है। इनको सात्विक कहा गया है। इसी तरह शास्त्रों में ये कहा गया है कि सभी मनुष्यों को या सभी आत्माओं को आप कह सकते हो कि सृष्टि के आरंभ में जो मन की स्थिति होती है ना, वो मूल रूप से सतोगुनी मानी गई है। इसी तरह बुद्धि की भी स्थिति सतोगुनी मानी गई है। या दूसरे एक सामान्य अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि रचनात्मक रूप से ये मन और बुद्धि सतोगुण प्रधान होते हैं। इसमें रजोगुण की गौणता होती है और तमोगुण अति गौण स्थिति में रहता है। इसी तरह आपका हमारा जो एक कारण शरीर है, उसमें अहंकार तत्व की प्रधानता होती है। क्योंकि हम सकाम भाव से जितने भी कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, और जैसा जैसा कर्माशय बनता है फिर वैसे वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। और कहीं कहीं तो शास्त्रों में इस कर्माशय को धर्माधर्म संस्कार कह दिया जाता है। और जो जिनको आप और हम संस्कार कहते हैं उनको वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। लेकिन साधारण शब्दों में हमने अपनी चर्चाओं में सदा ही, देखिए, जितने भी हम कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उसका जो भी एक बनता है उसको हमने एक कर्माशय का नाम दिया है। और उसी कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है, हमारा आपका एक कारण शरीर में उसकी छाप पड़ती है, प्रभाव पड़ता है। इसको हमने संस्कार का नाम दिया है। इसकी स्थिति भी एक अहंकार युक्त कही गई है। इस अहंकार को भी सात्विक कहा जाता है। ये जो हम साधारण बोलचाल में एक अहंकार शब्द को निंदा रूप में लेते हैं ना, ये उस अहंकार की बात नहीं है। ये एक तत्व रूप में ये सात्विक ही माना जाता है। या दूसरे आसान शब्दों में आप अपने अंतःकरण की जो एक मूल स्थिति होती है, मन, बुद्धि और अहंकार, इनकी रचनात्मक स्थिति आप सतोगुण प्रधान मान सकते हो। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे इन विषय भोगों की तरफ आकर्षित होता है, देखिए शास्त्रों में सभी स्थूल शरीर की जो एक स्थूल इंद्रियां हैं, ये इंद्रिय दोष कहा गया है। इनका विषय भोगों की तरफ एक सहज ही आकर्षण होता है, क्योंकि इसके वो सूक्ष्म
भूत हैं, कारण रूप है। तो कार्य का कारण के प्रति एक आकर्षण कहो, खिंचाव कहो, रुचि को, वो सहज ही बनी रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि अपने मन को, इन स्थूल शरीर की इंद्रियों को एक नियंत्रण में रखना चाहिए। और मन हमारा सात्विक स्थिति में कहो या अपनी मूल रचनात्मक स्थिति में तभी रह पाता है जब उसके मन इस सतोगुण की लगाम द्वारा कहो या सतोगुण द्वारा एक नियंत्रण में रहता है। और सतोगुण कहाँ से मिलता है हमें? जब जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। देखिए, शास्त्रों में सभी आत्माओं को ज्ञानवान कहा गया है, आनंदमय नहीं कहा गया। देखिए, शास्त्रों में कई जगह इसका वर्णन आता है ना, सच्चिदानंद शब्द आता है। हमारी कई चर्चाओं में भी सच्चिदानंद पर चर्चाएं हुई। प्रकृति के गुणों को सत्य कहा जाता है और आपके हमारे जो एक आत्मा है इसको सत्य और चित्त कहा जाता है। चित्त का मतलब चेतनता से लिया जाता है, ज्ञान में स्थिति से लिया जाता है। लेकिन आत्मा में आनंद गुण नहीं है। जबकि भगवान के लिए या परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द का इस्तेमाल होता है। ये सच्चिदानंद में आनंद शब्द भी जुड़ जाता है ना, तो आनंद में चित्त भी रहता है, सत्य भी रहता है। जबकि आत्मा में केवल चित्त रहता है और सत्य रहता है। और जबकि ये जो माया के 3 गुण हैं, इसमें केवल सत्य ही सत्य रहता है। जैसा कि हमने कहा ना कि ये जो प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, ये एक इकाई के रूप में नित्य बने रहते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। सतोगुण को इसीलिए इन दोनों गुणों से तुलनात्मक रूप से अच्छा इसलिए कहा गया है क्योंकि हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। ज्ञान में स्थिति में रहने से हमें इन स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का और आत्मा परमात्मा का हमें यथार्थ ज्ञान मिलता है। इनकी वास्तविक स्थितियां पता चलती है। और वास्तविक स्थितियां पता रहने से फिर मनुष्य जोनि, क्योंकि कर्म जोनि है, साधना जोनि है, तो फिर हम अपनी बुद्धि द्वारा एक निर्णय ले सकते हैं। देखिए, मन और बुद्धि ये लगभग साथ साथ ही चलते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में सात्विक बुद्धि होती है तो फिर उसका मन सत्संग में लगता है। यदि मनुष्य में राजसी बुद्धि होती है तो फिर उसका मन भोगों में लगता है। और यदि उसकी तामसी बुद्धि होती है तो फिर ये जो विषय भोग में मनुष्य का अधिक मन लगता है। देखिए, ये जो हमने ज्ञान की 3 स्थितियों के साथ जो मोहनात्मक, भोगात्मक और ज्ञानात्मक स्थितियों का वर्णन किया है, ये इन गुणों को ही अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। लेकिन इन तीनों ही स्थितियों में हमारी मन बुद्धि की एक निर्णायक भूमिका होती है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष शब्द कहा जाता है कि जब हमें इन विषय भोगों से मोह नहीं रहता, उसका नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, वही मोक्ष की स्थिति कहलाती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थिति आ जाती है। ये जो तमोगुण की स्थिति में एक मोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि शाम को मनुष्य एक आलस की स्थिति में आ जाता है, मोह की स्थिति में आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शाम को मनुष्य कुछ गलत गतिविधियों में भी लिप्त अधिक हो जाते हैं। लोग शराब खरीदनी शुरू कर देते हैं, शराब पीने में अपना समय गवा देते हैं, या कुछ इसी प्रकार की मोह की स्थितियों में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं। देखिए, ये मोह मनुष्य का भोगों से भी हो सकता है, पदार्थों से भी हो सकता है, क्रियाओं से भी हो सकता है। ये जो आपके हमारे जो 5 विषय हैं, ये हमारे रजोगुण के आकर्षण के कारण होते हैं। लेकिन जब मनुष्य इन विषय भोगों में मर्यादा से अधिक लिप्त रहने लगता है तो फिर उसकी ये भोगात्मक स्थिति बन जाती है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण और रजोगुण ये पड़ोसी हैं। देखिए, जब रजोगुण में मनुष्य गहरे तल पर चले जाता है तो उसका तमोगुण में आना जाना बना ही रहता है।
या दूसरे आसान शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि ये जो हमारे आपके 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जब मर्यादा से अधिक हो जाते हैं तो ये फिर हमें मोहनात्मक स्थिति में ले आते हैं। देखिए, मोह हमारा व्यक्तियों के स्तर पर भी होता है, यानी स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी अपनी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो पति पत्नी में प्रेम हो, बच्चों के प्रति मोह की भावना हो। देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि मर्यादा तक इन स्थितियों में रहने से प्रेम बना रहता है, लेकिन जब मनुष्य एक मर्यादा से अधिक इन स्थितियों में अपने आप को लिप्त कर लेता है, या दूसरे आसान शब्दों में जब हमारा प्रेम में अज्ञानता आ जाती है, तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, वो वासना का रूप धारण कर लेता है, तो फिर ये मोह की स्थिति बन जाती है। यानी कि हमारे जीवन में जब स्थूल शरीर के स्तर पर कहो, जब भोगों के स्तर पर, या अन्य किसी भी क्रियाओं के साथ जब हम अज्ञानता पूर्वक उनसे लिप्त रहते हैं, तो वो मोह की स्थिति में रहते हैं। मोह की स्थिति में फिर हमें सात्विक जो परमात्मा का ज्ञान है या शास्त्रों का ज्ञान है, वो सभी आवृत स्थिति में पहुंच जाता है, या कभी कभी बिल्कुल ही एक न्यूनता की स्थिति में आ जाता है। यानी कि जब मनुष्य में ज्ञान की स्थिति अति निम्न स्तर पर चली जाती है, तो फिर मनुष्य मोह की स्थिति में अधिक गहरे तल पर उतर जाता है, जो कि उसके पतन का कारण बनती है। जबकि रजोगुण में जितने भी मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त रहता है, यानी भोगों की स्थिति में रहता है, देखिए मर्यादा तक भोग उसके बने रहते हैं, तब तक तो उसका पतन का कारण नहीं बनता। लेकिन जब जब ये भोग अमर्यादित हो जाते हैं, अमर्यादित भोगों का अभिप्राय है कि जब जब हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है, तब तक तो हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं। भले ही रजोगुण में ज्ञान की एक धुंधली स्थिति बताई गई है, यानी कि यथार्थ ज्ञान की स्थिति केवल और केवल सतोगुण में रहती है, क्योंकि सतोगुण को ही प्रकाश से जोड़ा जाता है, ज्ञान से जोड़ा जाता है। और अक्सर मैं तो रजोगुण की स्थिति को एक धुंध से जोड़ता हूँ, और धुंध में क्या है, हमें धुंधला धुंधला ज्ञान होता है, भ्रम की स्थिति होती है, इसीलिए तो वो तमोगुण में हमें जल्दी खींच लेता है। यानी मनुष्य जब जब रजोगुण में गहरे तल पर अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर वो इन भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में चले जाता है। प्रमाद की स्थिति और मोह की स्थिति लगभग एक जैसी ही है। फिर ये मनुष्य आलस्य में चले जाते हैं, आलस्य आने से फिर मनुष्य का तमोगुण और गहरा हो जाता है। आलस्य में मोह की और प्रमाद की ये सब स्थितियां लगभग एक जैसी ही बनती हैं, जो मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करने में बाधक बन जाती है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान की स्थिति में रहने के लिए सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में स्थिति में रहने से ही हम अपनी जो भोगात्मक स्थिति है उनको एक मर्यादा में रख सकते हैं। और जब हमारे भोग मर्यादा में रहते हैं, तो फिर हम जो मोह की स्थिति में अपने आप को गिरने से बचा सकते हैं। ये तभी संभव हो पाता है कि जब हम शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है, तो जो तमोगुण की जो आरंभिक अवस्था होती है उसका संग तो कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो अवस्थाएं आती हैं, जिसको मैंने एक चर्चा में घोर तमोगुण भी कहा था, तो वहां उस स्थिति को केवल और केवल हमें शरीर को आराम करने के लिए या नींद लेने के लिए ही उसका संग करना चाहिए। देखिए, जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं, तो फिर सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं। देखिए, सुबह तमोगुण की 8 घंटे की समाप्ति के बाद फिर सतोगुण का आरंभ होता है। भले ही आरंभ का सतोगुण क्योंकि तमोगुण से प्रभावित रहता है, लेकिन उसके बाद का जो एक सत्वगुण होता है वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति होती है, ज्ञान की एक उच्चतम अवस्था होती है, प्रकृति के गुण की एक सर्वोच्च अवस्था होती है, जब परमात्मा से एक मनुष्य का जुड़ना आसान हो जाता है। यानी कि उस समय की जो ब्रह्म मुहूर्त में स्थितियां हमें आपको मिलती हैं, उसमें मनुष्य को एक हल्का परिश्रम करने से भी एक बहुत ही बड़े फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान में स्थिति बनती है। ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में सतोगुण अपनी उत्कृष्ट
अवस्था में रहते हैं, इसलिए परमात्मा से जुड़ना आसान बना रहता है। देखिए, आपको तो मालूम ही है कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, जो अब तक तकरीबन 500 के आसपास जितनी भी वीडियो ये बनी है, ये सभी की सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही बनी है। ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको प्रसारित कर दिया जाता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान को समझाने में जो परमात्मा जैसे जैसे मुझे प्रेरणा देते हैं, यानी शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य है, जो कभी कभी दिन के समय जब रजोगुण चल रहा होता है, जो शाम को जब तमोगुण की प्रधानता होती है, तो वो समझ में नहीं आते। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे सभी सूक्ष्म रहस्य या गूढ़ रहस्य परमात्मा की प्रेरणा से समझने में सभी मनुष्यों के लिए एक आसानदायक स्थिति होती है। इसीलिए तो मैं भी आपको बार बार कहता हूँ कि इन बनी हुई सभी वीडियो को आप भी एकांत में सुने और ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, तो फिर इन सभी ज्ञान की कड़ियों को समझने में आसानी रहती है। मेरे पास तो अक्सर ऐसे आप भाई बहनों के भी फोन आते हैं कि आपकी वीडियो सुनने से तो सिर दर्द हो जाती है, यानी ज्ञान हमें पूरी तरह से समझ नहीं आ पाता। देखिए, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में लगभग जितनी भी वीडियो बनती हैं, उसमें शास्त्रों का एक सूक्ष्मतम ज्ञान होता है। हालांकि मैं परमात्मा की प्रेरणा से उनको सरल शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं शब्दों की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। यानी कि एक साधारण मनुष्य को इन शास्त्रों के ज्ञान की जो एक साधारण ज्ञान है, वो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ताकि परमात्मा के जो एक गूढ़ विषय हैं उनको समझने में एक साधारण मनुष्य को आसानी हो। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती है कि चाहे आपको गूढ़ रहस्य आरंभ में भले ही समझ नहीं आए, आप उनके साथ जुड़े रहो, लगे रहो। उन सभी बातों पे आप दिन में तर्क पूर्वक चिंतन कीजिए। चिंतन करते रहने से फिर सही सही शब्दों का ज्ञान समझ में आने लगता है। और जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान मनुष्य के समझ में आने लगता है, तो फिर ये जो प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, फिर इन भोग्य विषयों से मनुष्य का एक सहज ही वैराग्य होने लगता है। देखिए, आरंभ में हमें एक प्रयास करना होता है, फिर जैसे जैसे संस्कार हमारे कारण शरीर में परमात्मा के ज्ञान के प्रति बन जाते हैं, यानी कि शुभ संस्कारों की बहुलता होने लगती है, और अज्ञानतावश जो पहले के संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं, वो समाप्त होने लगते हैं। तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आने लगता है, फिर वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है। इन रजोगुनी भोगों से एक उचित दूरी बनाए रहता है। देखिए, स्थूल शरीर की आपकी हमारी आवश्यकताएं हैं, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने से मनुष्य भोग्य विषयों में एक फिसलता नहीं है, यानी कि इन भोग्य विषयों में एक गहरे तल पे नहीं जाता। यानी कि आपको हमें रजोगुण केवल मर्यादा में रखना है, और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भोगों में जब मनुष्य एक व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में चला जाता है, फिर आलस्य में चला जाता है, तो फिर ऐसे में भोगों के जो वेग ही हमें छल कपट ठगी हेरा फेरी, यानी अन्याय पूर्ण कर्म करने की एक प्रेरणा देते हैं, फिर बाध्य कर देते हैं। यानी मनुष्य जब इन स्थितियों में नीचे गिरने लगता है, तो उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता कि वो कितने गहरे तल पर वो अपनी स्वयं की अधोगति कर बैठता है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को सदा ही ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, यानी सतोगुण का हमें संग पूर्ण रूप से करना चाहिए, रजोगुण मर्यादा में रहना चाहिए, और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे सदा ही बचना चाहिए। कुल मिलाकर हमें अपने जीवन में सत्संग को ही अधिक महत्व देना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन की जो एक दिनचर्या चल रही है उसमें सकारात्मक परिवर्तन आए, परमात्मा के प्रति हमारी एक विशेष प्रीति जगे, परमात्मा की स्मृति सहज ही हमारे मन में बनी रहे। यही ज्ञानमय स्थिति है। इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी एक वेबसाइट शुरू की है, www.sudhirbhatiafakir.com। इसमें मैंने कुछ वीडियो भी अपलोड की हैं,
और लेकिन मैंने यहाँ ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और संध्या बेला संदेश के रूप में सुबह और शाम को परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, आत्मा के प्रति जो ज्ञान में एक संदेश होते हैं जिनसे आपका हमारा एक ज्ञान बढ़ता है या हमें शुभ कार्य करने की एक प्रेरणा मिलती है, तो इन सभी संदेशों को, उपदेशों को भी आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, जो कि एक वीडियो के चित्र के ऊपर भी अक्सर लिखा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, यानी मेरी कही गई बात पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, आपकी दिनचर्या में सुधार आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।